प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में चल रहे हैं और उत्पत्ति की किताब के 41वें अध्याय में हम आ गए हैं और हम यहाँ पर 17 पद को देखते हैं। फिरौन यूसुफ से बात कर रहा है और वो अपने स्वप्न के बारे में बता रहा है, जिसके प्रति वो ज़्यादा चिंतित था और पिलानेहारे ने उसकी चिंता का हल किया है और स्वप्न का फल पूछने के लिए वो यूसुफ के पास से बात कर रहा है और यूसुफ को जेल से बाहर निकलवा कर उसे तैयार किया गया, उसे दाढ़ी बनवाई गई, शेविंग की गई या उसे बाल बनवाए गए, उसके वस्त्र बदले गए, उससे फिर से सुंदर बनाया गया और वो राजा के सामने हाजिर किया गया। आज राजा उससे बात कर रहा है और राजा ने उससे पहले पिछली वीडियो मैंने बताया कि बहुत सी बातें की हैं कि तो स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है, लेकिन उसने अपने सच्चे जीवित परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और उसने कहा, हाँ मैं तो कुछ भी नहीं जानता, पर मेरा जीवित परमेश्वर फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वो है 17 पद। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने स्वप्न देखा है कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूं। और फिर क्या देखा कि नील नदी में से 7 मोटी मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र में ऐसी कुडूल गाय कभी नहीं देखी। प्रियो, फिरौन का जो स्वप्न है वो 7 गाय को नील नदी से निकलते हुए देखता है और 7 गाय कछार की घास चरती हैं और साथ ही साथ वो देखता है कि उसके बाद 7 गाय और निकलती हैं नील नदी से। वो दुबली हैं, वो कुरूप हैं और वो निर्बल हैं और वो कुडोल हैं और उनको भी वो देखता है। और 20 पद बता रहा है कि इन दुर्बल और कुडोल गायों ने पहली 7 मोटी मोटी और सुंदर सुंदर गायों को निगल लिया या खा लिया। तो प्रियो, उसके बाद उसने दूसरी बात कही कि जब वो खा गई तब यह मालूम होता था कि वे उनको खा गई, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुडोल रही। और मैं जाग उठा। पहला स्वप्न उसने बताया कि सुंदर सुंदर और मोटी मोटी गायों को एक दुर्बल और कमजोर कुरूप, जो सुंदर भी नहीं थी, जो ताकतवर भी नहीं थी, जो देखने में भी अच्छी नहीं थी, उन्होंने मोटी मोटी गायें को खा लिया और वो फिर भी कमजोर थी। प्रियो, कमजोर व्यक्ति हमेशा ज्यादा खाता है और ज्यादा खाने के बाद भी कमजोर नजर आता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो बात होने वाली है वो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर फिरौन को समझाना चाहता है और फिरौन के भविष्य की बात जो मिस्र में होने वाली है और पूरी पृथ्वी पर होने वाली है वो फिरौन को समझाना चाहता है। और स्वप्न के द्वारा आज यूसुफ को ये स्वप्न बताया गया है कि जो मोटी मोटी गायें हैं वो कछार की घास को चर तो रही हैं, पर वहां पर हरियाली और सारी बात देखी जाती है, सब खुशी का माहौल है, लेकिन अचानक से 7 गायें और निकलती हैं जो ताकतवर भी नहीं है, जो सुंदर भी नहीं है, जो बेडोल भी नहीं है, जो कोडोल हैं और बदसूरत हैं और दुबली और पतली हैं, लेकिन वो मोटी मोटी और सुंदर सुंदर गाय को खा जाती हैं। कई बार हमारी जिंदगी में भी हमारे हालात अच्छे होंगे, सुकाल का समय होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन एक ऐसी समस्या और एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी विपत्ति हमारे घर पर आएगी जो हमारी सारी आशीषों को खा जाएगी। जैसे कि हम फिरौन के इस स्वप्न के बारे में देखते हैं और वो यूसुफ को बता रहा है। आइए हम अगले स्वप्न को भी देखते हैं। अगला स्वप्न इस प्रकार से है, 22 पद को हम देखते हैं। फिर मैंने एक दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 बालें अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली हैं एक डंठल से। और फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई, छूची छूची और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। और इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका कोई समझाने वाला नहीं मिला, यानी पंडितों को भी बताया, इसका हल बताने वाला कोई नहीं था, यानी फल बताने वाला कोई नहीं था, यह मेरी समस्या का हल करने वाला कोई भी नहीं था। प्रियो, यहां यूसुफ को बताया गया ये सब बातें। 7 बालें एक ही डंठल से अन्न से भरी हुई, सुंदर और अन्न ज्यादा रखने वाली, आशीषों को दर्शाने वाली
और साथ में निकली हैं छूची छूची और पतली पतली बालें जो अच्छी अच्छी को खा गई। आज हमारे अच्छेपन को कौन कहा जाता है? हमारा अविश्वास, शक का आत्मा, बुराई, पाप, गुनाह हमारी उन आशीषों को खा जाता है जिनको हमने परमेश्वर के थ्रू लिया है, जब हमने उस पर विश्वास किया। और वो ये पतली पतली और कमजोर उन आशीषों को खा जाती हैं, उन मोटी मोटी आशीषों को खा जाती हैं। हमारा बेईमाना, हमारा धोखा देना, हमारा झूठ बोलना कई बार हमारी आशीषों को खा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हन्ना और सफीरा, उन्होंने कुछ भूमि को बेचा और कुछ दाम अपने घर में रखा, कुछ प्रेरितों के पांव पे रखा। और वहां पर परमेश्वर के दास पतरस ने इस प्रकार से कहा, तुमने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला है? और उन्होंने झूठ बोलकर अपनी जान दे दी। और पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का जो उनका प्रतिफल था वो मृत्यु थी। आज हम मौत को कमा रहे हैं, आज हम झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से हम देखते कि मोटी मोटी को पतली पतली बालें खा रही हैं, मोटी मोटी गायों को प्रियो दुबली और पतली गायें खा रही हैं। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि वो लोग आशीषों को खा जाते हैं। जैसे कि फिरौन के जब हम मिस्रियों को इजरायलियों के ऊपर अत्याचार करते हुए देखते हैं और वहां पर परमेश्वर टिड्डियों के द्वारा मिस्रियों की सारी फसलों को खराब कर देता है और वो टिड्डियां सबको खा जाती हैं। उसी प्रकार से टिड्डियां इतना पेट नहीं रखती, टिड्डियां इतनी ताकत नहीं रखती, फिर भी वो हरे भरे खेत को खा जाती हैं और फसल को खा जाती हैं। एक दीमक के समान। एक दीमक इतनी मजबूत लकड़ को मिट्टी बना डालता है। कारण क्या है कि जब वो किसी लकड़ में लगता है तो वो उसे खाता है और बाद में मिट्टी निकालता है और मिट्टी बनाकर छोड़ता है, उसकी सुंदरता को खराब कर देता है। हमारे हालात इसी प्रकार से बिगड़ते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सच्चा जीवित परमेश्वर हमें याद ना रहे तो प्रियो, जिन मोटी मोटी ताकतों पर, जिन मोटी मोटी आशीषों पर हम घमंड कर रहे हैं और उन्हें साम कर बैठे हुए हैं, याद रखना वो दुबली दुबली पतली की गांव के द्वारा खाई जाएंगी, या ऐसी ऐसी विपत्तियों के द्वारा, ऐसी ऐसी बीमारियों के द्वारा वो सब खत्म हो जाएंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं जब फिरौन यूसुफ को इस स्वप्न को बता रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। यूसुफ बताने लगा है दो स्वप्न का अर्थ एक ही है। परमेश्वर कुछ और अलग बताना चाहता है और कुछ और समझाना चाहता है। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, हम पढ़ते हैं, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। प्रियो, परमेश्वर दूसरे तरीके से भी फिरौन को समझा सकता था, लेकिन उसने यूसुफ का आदर मान किया। उसने यूसुफ को आशीष देना चाहा। परमेश्वर ने यूसुफ के थ्रू वो बात कर रहा है, क्योंकि यूसुफ उसके लिए पवित्र बना रहा। यूसुफ उसके लिए घर से आया और उसे घर से निकाला गया और परमेश्वर उसका साथ देता रहा और वह परमेश्वर के लिए हमेशा प्रथम स्थान देने वाला माध्यम बना। और यूसुफ को हम देखते हैं कि यूसुफ आज जो स्वप्न बता पा रहा है, ये परमेश्वर की करुणा है, परमेश्वर की दया है, जिसके कारण से आज वो स्वप्न का अर्थ बता रहा है। और फिरौन से कहता है, परमेश्वर जो करना चाहता है उस परमेश्वर ने फिरौन पर इस स्वप्न के द्वारा ये प्रकट किया है जो काम करना चाहता है। स्वप्न दोनों एक ही हैं और उसका अर्थ भी एक ही है। प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। यह वही बात है जो मैं फिरौन को कह चुका हूं कि परमेश्वर जो करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत के वर्ष होंगे, उसमें बहुतायत की उपज उगेगी और वो उपज के दिन होंगे और उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के होंगे। और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश नाश होगा। प्रियो, अकाल सुकाल का समय ऐसा होगा कि बहुतायत से अन्न जल सब कुछ होगा, लेकिन अकाल इतना भयंकर होगा कि सुकाल का समय, आशीषों का समय ये लोग भूल जाएंगे। अकाल इतना भयंकर होगा, पर 7 साल सुकाल के होंगे और 7 साल अकाल के होंगे। लेकिन सुकाल के दिनों को बुला दिया जाएगा इस अकाल के द्वारा।
लोग फिर याद नहीं करेंगे, लोग स्मरण नहीं करेंगे कि हमने अच्छे से और मनमाना खाया, मनमाना बटोरा, मनमाना रखा, मनमाना बेचा और मनमानी की, सब कुछ किया। उन सब बातों को भूल जाएंगे इस अकाल के कारण से। जो 7 वर्ष अकाल के होंगे, सुकाल को भुला देगा ये अकाल। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में उन आशीषों को भुलाने का कारण बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं उन आशीषों को विपत्तियों के कारण से। परमेश्वर की मेहरबानी और उपकारों को हम भूल जाते हैं अपने दुखों के कारण से। और जितना हम दुख उठाते हैं उतना हम परमेश्वर की मेहरबानी को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि दुख के समय में हम परमेश्वर को बुरा कहने लगते हैं। और जब सुख होता है, जब हमारे घरों में हरियाली होती है, खुशी होती है और आशीषें होती हैं, हमारे देश में आशीषें होती है और खुशी के दिन होते हैं, तब हम परमेश्वर को याद नहीं करते। इसलिए ये सुकाल के दिन अकाल के दिन सुकाल के दिनों को भुला देंगे। कारण क्या है? क्योंकि अकाल इतना भयंकर है। हमारे जीवनों में जब बीमारी और समस्या आकर कब्जा कर लेती है ना, तब हमारी सुकाल के दिन, जो खुशी के दिन और आशीषों के दिन होते हैं, उन्हें बीमारियां भुला देती हैं और परमेश्वर की बदनामी करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। और हमारे ही लोग, हमारे घर के घराने के लोग परमेश्वर की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं और उसकी बड़ाई की बजाय बुराई करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने अकाल के समय में, सुकाल के समय में परमेश्वर को याद नहीं रखा और अपने लिए बटोर करने नहीं रखा। आज यूसुफ ऐसी बातें बताएगा। आज यूसुफ, अगली वीडियो में आपको मैं यूसुफ के बारे में बताने जाऊंगा कि यूसुफ किस तरीके के दिमाग को रखता है, यूसुफ कितना ज्ञान रखता है, जो भाइयों के द्वारा बिछड़ गया या भाइयों ने उसे बेच दिया गया। परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसके हालातों को बदला। परमेश्वर उसी हालात में उसे नहीं छोड़ा जिस हालात में वो जी रहा था। और हम कई बार उन्हीं हालातों में पड़े रहते हैं और परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं। प्रियो, मैं नहीं चाहूँगा कि आप परमेश्वर की बेइज्जती करें। मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर का आदर मान करें। परमेश्वर आपको बुरे हालातों से हटाकर, उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देगा और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, क्योंकि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है और वो आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।